आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 17 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 17 दिसंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 17 दिसंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत में गिलगित, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम स्नोफॉल व वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है इन इलाकों में। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे हल्की खंड वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। खास तौर पे उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के आसपास और मणिपुर, मिजोरम के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। फिलहाल हल्की वर्षा ही होने की संभावना उत्तर भारत की तरफ नजर आ रही है। और यहाँ पे उत्तर भारत की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे लगातार उत्तर पश्चिम हवाएं चलने की वजह से यहाँ पे न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। और इन इलाकों में शीतलहर की संभावना, उत्तर भारत के इलाकों में शीतलहर की संभावना दिखाई दे रही है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के इलाकों में और राजस्थान के इलाकों में धीरे धीरे करके सुबह के समय मध्यम से तेज घना कोहरा छाने की संभावना धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और एक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से आप देख सकते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, रायलसीमा के क्षेत्रों में हल्की सी मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे मुंबई, महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, विदर्भ की बात करें और मराठवाड़ा की बात करें तो इन इलाकों में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं 18 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 18 दिसंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 18 दिसंबर को आप देख सकते हैं अरब सागर में एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना नजर आ रही है और बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से आप देख सकते हैं अंडमान और निकोबार समय में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और यहाँ पे लक्षद्वीप में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ में भी हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के रीजन में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड के आसपास हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब बात करते हैं 19 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 19 दिसंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नज़र आ रही है। तो 19 दिसंबर को देख सकते हैं अरब सागर में एक डिप्रेशन बनने की संभावना नज़र आ रही है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में एक बड़ा सिस्टम धीरे धीरे करके लो प्रेशर में इंटेंसीफाई होने की संभावना नज़र आ रही है। फिलहाल यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से यहाँ पे देखेंगे तो अंडमान और निकोबार द्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है और लक्षद्वीप में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत में कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, मुंबई, महाराष्ट्र के इलाकों में और केरल और तमिलनाडु के इलाकों में और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में और रायलसीमा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 20 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 20 दिसंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 20 दिसंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ मौसम बिल्कुल शुष्क एवं साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत सारे इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है और बंगाल की खाड़ी में आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा और अरब सागर में जो डिप्रेशन बना था वो धीरे धीरे करके अरब सागर में ही कमज़ोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन में तब्दील होने की संभावना नजर आ रही है।
इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से आप देखेंगे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाकों में और मुंबई, महाराष्ट्र के इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 21 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 21 दिसंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 21 दिसंबर को देख सकते हैं उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में एक श्रीलंका के आसपास वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना नजर आ रही है। और इसके प्रभाव से आप देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो अंडमान और निकोबार द्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में रहेगा। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से यहाँ पे देखेंगे तो लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के कुछ तटीय इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है। और शेष भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 22 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 22 दिसंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 22 दिसंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आय की तरफ आएगा। और इसके प्रभाव से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के आसपास बनने की संभावना नजर आ रही है। और इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से आप देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाकों में और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों में और यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में, बिहार, झारखंड के इलाके में और छत्तीसगढ़ के इलाके में भी बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। और इन बादलों से कहीं कहीं पे हल्की सी मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नज़र आ रही है। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पे बनेगा और एक श्रीलंका के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इन तीन सिस्टम और एक सिस्टम एक दक्षिणी चीन सागर से आने की संभावना धीरे धीरे करके बंगाल की खाड़ी में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और दक्षिणी चीन सागर से सिस्टम धीरे धीरे करके बंगाल की खाड़ी में आके एक बड़ा सिस्टम में तब्दील होने की संभावना नज़र आ रही है, जो जनवरी के आसपास, जनवरी के पहले दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में एक बड़ा सिस्टम बनने की संभावना नज़र आ रही है। और इन सारे सिस्टमों के बीच दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। अब बात करते हैं 23 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 23 दिसंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ आया था वो धीरे धीरे करके आय की तरफ निकल रहा है। इसके प्रभाव से सिर्फ यहाँ पे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन मुंबई, महाराष्ट्र के इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे नज़र आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के आसपास और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है, इसके प्रभाव से यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में भी स्नोफॉल और वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसमें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं श्रीलंका के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा और एक अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम और एक दक्षिणी चीन सागर से एक बड़ा प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे करके बंगाल की खाड़ी में एंटर करने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मौसम फिलहाल ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे उत्तर भारत की तरफ की बात करें, उत्तर भारत में देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। शेष मध्य भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाकों को छोड़ के यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना और स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं
24 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 24 दिसंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 24 दिसंबर को देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आ चुका होगा और इसके प्रभाव से यहाँ पे गिलगित, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हुआ स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। शेष मध्य भारत और पूर्वी भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के इलाकों में, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के इलाकों में, नागालैंड के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हुआ स्नोफॉल होने की संभावना धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन स्नोफॉल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के पहाड़ी इलाकों के आसपास होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा सिस्टम धीरे धीरे करके एंटर कर रहा है और ये सिस्टम एक बड़ा सिस्टम में तब्दील होने की संभावना नजर आ रही है और इसके प्रभाव से देखेंगे तो अंडमान निकोबार में भी वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। इन इलाकों में अब मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और यहाँ पे देखेंगे तो एक बंगाल की खाड़ी में एक नीचे की साइड एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा और एक अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से दक्षिण भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में और रायलसीमा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 25 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 25 दिसंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 25 दिसंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक और पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है और एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आए तो वो धीरे धीरे करके आय की तरफ निकल रहा है। तो इन सारे सिस्टम का प्रभाव से आप देखेंगे तो उत्तर भारत में मौसम फिलहाल शुष्क एवं साफ बना रहेगा, उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा हुआ स्नोफॉल होने की संभावना रहेगी क्योंकि यहाँ से एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आय की तरफ निकल रहा है। इस पश्चिमी विक्षोभ से पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है और दक्षिणी भारत में देखेंगे तो अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा और यहाँ पे देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा सिस्टम धीरे धीरे करके बंगाल की खाड़ी में एंटर कर रहा है और ये सिस्टम लो प्रेशर के रूप में एंटर कर रहा है और धीरे धीरे इंटेंसिफाई होकर एक बड़ा सिस्टम में तब्दील होने की संभावना नजर आ रही है। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार समय में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और रायलसीमा के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं 26 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 26 दिसंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 26 दिसंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है और एक पश्चिमी विक्षोभ पूर्वोत्तर भारत की तरफ से आय की तरफ निकल रहा है। तो इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से देखेंगे तो सिर्फ पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा खंड वर्षा के रूप में कहीं कहीं पे होने की संभावना नजर आ रही है, जिसमें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के आसपास हल्की खंड वर्षा के रूप में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत में देखेंगे तो यहाँ पे लो प्रेशर के रूप में एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में एंटर कर चुका होगा और इसके प्रभाव से अंडमान निकोबार में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा सिस्टम धीरे धीरे करके एंटर कर रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में मध्यम से तेज वर्षा और तमिलनाडु के आंतरिक क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ रही है और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।